Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 8 of class 7 comparing quantities, right? देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चार्ज गिवन और बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। बेसिकली इसका नाम क्या है, मैथमेटिकल नेम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। बोरोड मनी किसी से पैसे उधार लेना, चार्ज गिवन उस पैसे का जो चार्ज है एक्स्ट्रा, है ना। अब जैसे मान लो हमने बैंक से लोन लिया, अब बैंक हमें पैसा क्यों देगा, उनका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने बैंक से मान लो 10,000 रुपये उधार लिए, तो उसके बदले में मेरे को 10,000 रुपये तो देने ही पड़ते हैं, पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता है, चार्ज गिवन। तो वो बेसिकली क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। क्या होता है वो, इंटरेस्ट। तो हमने जो पैसा लिया बैंक से उसको अपन बोलते हैं, बैंक से या फिर किसी से भी लिया, अपने दोस्त से भी लोगे या किसी भी वेंडर से लोगे आप, तो उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है कि जितना पैसा हमने बेसिक उससे लिया था। अब इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है जो एक्स्ट्रा पैसा हमें उसको देना है, एक्स्ट्रा वाला। प्रिंसिपल वैल्यू तो देनी है, उसके एक्स्ट्रा भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट मिला के टोटल अमाउंट क्या हुआ। तो अमाउंट इज व्हाट, प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल और कैन बी रिटन एज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब ये निकालते कैसे हैं प्रिंसिपल, तो हमें पता होगा कि सामने वाले को वो देगा, प्रिंसिपल पता होगा। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ना, तो बेसिकली इंटरेस्ट क्या होता है, पर ईयर भी लगता है, पर मंथ भी लग सकता है। तो बेसिकली हमें पर ईयर की बात करनी पहले ना, टाइम हमें दिया हुआ होता है, पर ईयर की बात कर रहे हैं। और इंटरेस्ट जो होता है वो परसेंट में गिवन होता है। किसमें गिवन होता है कि 10% इंटरेस्ट लगेगा, 20%। तो क्वेश्चन लिखो, मोहन टेक लोन ऑफ ₹1000 ऑन इंटरेस्ट at rate of 10% per year, 10% per year, ठीक है। So how many amount he paid after 1 year, ठीक है। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहन है एक लड़का, उसने लोन लिया 1000 रुपीज़ का ऑन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर पे। तो 1 साल बाद उसको कितने अमाउंट उसको वापस करना पड़ेगा। तो पहले तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इज व्हाट, इंटरेस्ट इज व्हाट 10% ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। अरे इंटरेस्ट क्या है, 10% है। किसका 10% है, प्रिंसिपल वैल्यू का। अगर आपने 1000 लिए तो उसका 10%, अगर आपने 10,000 लिए तो उसका 10%। तो ये क्या होगा, 10 इंटरेस्ट इज व्हाट 10 इंटू 10% को कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 इंटू प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 1000। तो ये 2 0 2 0 करके कितना क्या, 10 इंटू 10 इज व्हाट ₹100। 100 रुपीज इज इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर अमाउंट। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो पहले प्रिंसिपल वैल्यू लिख लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, 1000 रुपीज। तो अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 1000 प्लस 100, तो इज व्हाट 1100 रुपीज।
ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या अमाउंट आ गया, कितना अमाउंट इसको पे करना है 1 साल बाद में, कर लेंगे। अच्छा, तो अगर आपको 1 साल की ही बात कर रहा है, ठीक है, 1 ही साल की बात कर रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला भी है इंटरेस्ट निकालने का। इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर अपॉन 100। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर अपॉन 100, वेयर P इज, है ना, इसको अपन I से और रिप्रेजेंट कर देते हैं, I इंटरेस्ट, I फॉर इंटरेस्ट, वेयर P इज प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल, R इज रेट, ठीक है। अच्छा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल P प्लस I। अगर आपने I निकाल लिया, इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर आपको प्रिंसिपल पता है, तो अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आप क्या करोगे, P प्लस I कर दोगे, सिंपल एज दैट, कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक, देखो ये तो हमें पर ईयर की बात करी थी, हमने किसकी बात करी थी, पर ईयर, अगर आपको 1 ईयर के लिए निकालना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर, मल्टीपल ईयर्स। अच्छा, इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको जो मैंने रेट दिया हुआ है वो 10% पर ईयर दिया हुआ है। जैसे आपने किसी से, जैसे मैंने मान लो किसी से 1000 रुपये उधार लिए, लोन लिए 1000 रुपीज़ का, अब उसने मेरे से बोला कि भाई 10% इंटरेस्ट लगेगा पर ईयर, ठीक है। अब 1 साल हो गया, मैंने उसको कुछ नहीं दिया, 2 साल हो गया, कुछ नहीं दिया, 3 साल हो गया, कुछ नहीं दिया, 4 साल हो गया, कुछ नहीं दिया, 5वें साल में मैं उसके पास गया, बताओ भाई कितने रुपए देने हैं, तो वो बोलेगा कि भाई आपका 1000 रुपये तो आपका बेसिक प्राइस है, और जो इंटरेस्ट है वो 10% मैंने आपको पर ईयर बोला था, आप मेरे पास 5 साल बाद आए हो, तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 5 साल का लगेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100, where I is interest, P is principal, R is rate and T is time। कि 5 साल के लिए था तो 5 का मल्टीप्लाई और कर दो, 1 साल का पता है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 साल का आ गया, ठीक है। और अमाउंट जो होगा वो होगा P प्लस I, ठीक है। तो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर मल्टीपल ईयर्स, ठीक है, कर लेंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, PRT अपॉन 100, ठीक है। क्वेश्चन इज इफ मनोहर पे pays an interest of rupees 750 for 2 years as a sum of 4500, find the rate of interest, find the rate of interest, है ना। अच्छा, इससे पहले अपन एक और सवाल करते हैं ना, सिंपल सा, ये थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन है, एक अपन सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपने किसी से 2000 रुपीज बोरो करे एट 10% पर ईयर, ठीक है, और फॉर 5 ईयर्स आपने लिए, तो इंटरेस्ट कितना होगा, I इज इक्वल टू क्या होता है,
P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। P इज वॉट 2000, R इज वॉट, ये दूसरा क्वेश्चन है ना, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 2000 आपने वेरो किया है एट 10% पर ईयर के लिए और 5 साल के लिए किया है। R इज वॉट 10, टाइम इज वॉट 5 एंड 100, सो एक से एक गया, ये गया, तो कितना आ गया 1000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 2000 पे आपने 1000 रुपीज़ तो इंटरेस्ट दे दिया, मतलब आपको 3000 रुपीज़ उसको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल था। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ मनोहर पे एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ इतना, मतलब मनोहर ने इतना इंटरेस्ट पे किया है। सो इंटरेस्ट का वैल्यू, आई का वैल्यू हमें दिया हुआ ₹750 फॉर 2 ईयर्स। टाइम का वैल्यू, टी का वैल्यू हमें दिया हुआ 2 ईयर्स। ठीक है, एज अ सम ऑफ इतना, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू हमें दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है, आर पूछा है। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100 होता है। तो सारी वैल्यूज डाल दी ना, तो 750 इज इक्वल टू पी 4500 इंटू आर हमें निकालना है इंटू 2 अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहां से हमें देखो क्या मिला, यहां लिख रहे हैं ना 750 इज इक्वल टू 45 इंटू आर इंटू 2। क्लियर, आर का वैल्यू 750 अपॉन 45 इंटू 2। ठीक है, 5 से काट दिया ना 9 टाइम्स, ये कितनी बार जाएगा 5 से 150 टाइम्स। ठीक है, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स, और ये 50 टाइम्स, 2 से ये भी कट जाएगा 25 टाइम्स। सो आर इज वॉट 25/3%। रेट हमेशा किस में आएगी, परसेंट में आएगी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, आप सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9 विच इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।